आओ तो खामखा इंडिया अपने आप को पावरफुल समझ रहा है। इंडिया वैसे ये भी पावरफुल अगर देखा जाए, तरक्की भी इंडिया में, टेक्नोलॉजी भी इंडिया में, हाँ। हर चीज़ के हवाले से इंडिया हमसे आगे। लेकिन मिलिट्री ने बहुत बड़े लेवल पर मशकें शुरू कर दी हैं। इंडियन एयरफोर्स ने जो अपने फाइटर जेट्स हैं उनकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान को वो कोई बड़ा पैगाम देना चाह रहे हैं और कहा जा रहा है उनके मीडिया की जानिब से सबको आगाह किया गया कि आपने कोई भी फुटेज या कोई भी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर नहीं लगानी, ताकि पाकिस्तान को पता ना चले कि हमारा अगला कदम क्या है। देखिए जी, उन्होंने पहले भी ट्रेन बंदे भेजे थे, वो कुलभूषण यादव। अच्छा। वो उसका हालत हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने कैसे चंद मिनटों में उसका बेड़ा घर कर दिया। तो ये इंडियन की आर्मी की महज एक बातें हैं जो वो कर सकते हैं, पाकिस्तान का वो कुछ नहीं कर सकते। जंग किसी मसले का हल नहीं। हमने इंडिया के साथ पहले भी जंगें लड़ी हैं। आप मुझे बता दें हमें कितना नफा और कितना नुकसान हुआ उन जंगों का। देखिए जी, जब भी कोई इशू होता है तो जब वॉर होती है तो वॉर जो है डेफिनेटली एक बैड इम्पैक्ट डालती है। आप वॉर हिस्ट्री पढ़ ले, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जितनी बड़ी बड़ी वॉर्स हुई हैं, चाहे इससे भी प्रीवियस हिस्ट्री में हम चले जाएं। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है। भारत ने कहा है कि हम किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं जानते, जिसने जो करना है कर ले। पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरसेगी। जबकि बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा है या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो पाकिस्तान में बहुत सारी हलाकतें हो सकती हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करके पाकिस्तान को मौशी लिहाज से वीक करना चाहता है। इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ रहा। इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, जिसने जो करना है कर ले, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। हम सिंतास मुआहिदा खत्म करने जा रहे हैं। इसी बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो ये जो मुआहिदा हुआ था, ये दो मुल्कों का बाहमी मुआहिदा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुआहिदा बिल्कुल इंडिया ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनके तहत उनकी मदद से मुआहिदा हुआ है। अगर इस तरह होता कि इंडिया खुद करता या पाकिस्तान ये मुआहिदा खुद करता, फिर शायद ये मुआहिदा ख़त्म हो सकता था। लेकिन अब ये मुआहिदा जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने किए, तो चांसेस नहीं बनते कि मुआहिदा मुअत्तल हो इंडिया ने जाए। कहा हम किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते। वो तो इंडिया की हिपोक्रेसी है, इस तरह हो नहीं सकता। इंडिया तो खामखा अपना जितना भी पावर है वो तो शो कराएंगे, क्योंकि इंडिया हमारा हमसाया है और हमसायों के दरमियान हमेशा इख्तलाफात होती है। तो इंडिया खामखा कुछ न कुछ बोलेगी, तल्ख अल्फाज निकालेंगे मुंह इंडिया ने से। पहले भी कई बार बोला है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहे हैं, लेकिन कभी भी इंडिया की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद नहीं किया गया। लेकिन इस दफा जो है इंडिया ने बड़े सख्त इकदाम ले लिए। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानी रह रहे थे उनको निकाला जा रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरह गेम अभी चल रहा है कि इंडिया जो कहेगा तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान भी कोई रिएक्शन करेंगे। जैसे इंडिया ने कहा कि हम लोग सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करवाने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया आज के बाद हमारे फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करेगी। शिमला मुआहिदा हमने कैंसिल कर दिया। शिमला मुआहिदा भी कैंसिल हो गया और वाघा बॉर्डर है वो भी बंद रहेगा, तिजारत भी नहीं होगी, लोग भी नहीं जा सकेंगे। तो टिट फॉर टेट गेम है। इंडिया जो कहेगा पाकिस्तान रिएक्शन जरूर। सर अब देखें ना कि इंडिया की आर्मी जो है वो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो ड्रिलिंग शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि अगली 2 रातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है तो उन्होंने अपने मीडिया को कह दिया है कि भाई आपने कोई वीडियो पब्लिश नहीं करनी, आपने कोई जो है किसी तरह की फुटेज, कोई भी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी, ताकि पाकिस्तान को हमारे अगले कदम का पता ना चल सके। आओ तो खामखा इंडिया अपने आप को पावरफुल समझ रहा है। इंडिया वैसे ये भी पावरफुल अगर देखा जाए, तरक्की भी इंडिया में, टेक्नोलॉजी भी इंडिया में, हर चीज़ के हवाले से इंडिया हमसे आगे। लेकिन पाकिस्तान भी इतना कमज़ोर नहीं कि इंडिया जो कहेगा और पाकिस्तान उसी लेकिन अगर जंग होती है तो उससे नुकसान तो दोनों मुल्कों को होगा ना, सिर्फ पाकिस्तान का तो नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तो बात है कि जंग होगा नहीं, क्योंकि आजकल वेपन जंग नहीं होता है, आजकल जंग होता है ट्रेड जंग होता है, न्यूक्लियर वॉर होती है। आजकल टेक्नोलॉजी इसके जरिए जंग होता है। तो इंडिया ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को मौशी लिहाज से वीक करना है, इनका पानी बंद कर दिया जाए, इनकी बिजली बंद कर दी जाए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया ये बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के पास
इस तरह वैसी सिस्टम नहीं कि वो पानी स्टोर करे और पाकिस्तान का पानी बंद करे। पहले भी मतलब रुकावटें मौजूद है, अभी भी सिंतास मुआहदे में रुकावटें मौजूद है। पाकिस्तान ने जो डील किया है उसी तरह पानी फिर भी पाकिस्तान के पास नहीं आ रहा, तो इंडिया के पास इतनी वो वसायल नहीं है कि वो हमारा पानी रोक सके। आपको याद है कि कुछ महीने पहले भी इंडिया ने कहा था कि हम जो है रावी का पानी पाकिस्तान की तरफ से रोक के कश्मीर की तरफ जो है डाइवर्ट करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जो है डैम्स बनाए। आपको लगता है इंडिया ने इतने डैम्स बनाए होंगे कि अगर पाकिस्तान का वो पानी रोकता है तो उस पानी को स्टोर कर सके? क्योंकि हम अक्सर ये गिला करते हैं, ये क्लेम करते हैं कि इंडिया बगैर बताए जो है वो पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे कई इलाकों में फ्लड आ जाता है। वो तो वैसे एक बात अगर मैं कहूँ, इंडिया ने बहुत डैम बनाए, पाकिस्तान ने भी डैम बनाए, लेकिन पाकिस्तान में डैम बहुत कम है। इंडिया ने बहुत अच्छे पॉलिसी से डैम बनाए, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि मतलब इंडिया भी पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट करे या पाकिस्तान का पानी रोक सके। अच्छा, अल्लाह ना करे अगर इंडिया इस बात पर कायम रहता और पाकिस्तान का पानी बंद कर देता, तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन क्या है? क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। सबसे पहले तो जितना भी इंडिया वाले जो भी धमकियाँ दे, जो भी कुछ करे, इस तरह होना ही नहीं है। अगर इंडिया ये करे तो पाकिस्तान भी जाएगा यूनाइटेड नेशन के पास, वहाँ से मतलब सर यूनाइटेड नेशन तो सारी इंडिया की मानता है, लेकिन पाकिस्तान भी एक कंट्री है, पाकिस्तान की भी चलती है, पाकिस्तान भी दोस्त रखता है, चाइना जैसे दोस्त है पाकिस्तान के साथ। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया है जो सिंतास मुआहदा है उसको कैंसिल करे। जो भी लल्लू पंजी उठता है बाद में बात शुरू कर देता है कि ये हम ऐसा कर देंगे, फलां कर देंगे। पहली बात तो बातों से कुछ भी नहीं होता। हमारे आर्मी चीफ साहब ने पहली बात ये कॉन्फ्रेंस में बोला था, खिताब किया हुआ कि जी आप 15 बंदे लेके आओगे, हमारे ऊपर अटैक करोगे तो आप हमें लेके चले जाओगे। तो उनका इनकी तरफ भी जवाब था, ठीक है ना। और आपने अभी आकर हमें पानी बंद करने की धमकी दे दी है जी कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, आपको प्यासे मार देंगे, ये हम आपके ऊपर सारा कुछ फलां कर देंगे। मेरी आप पहले एक बात सुने कि आप इतने ताकतवर हैं कि आपने इतने डैम बनाए हुए हैं अपने पास कि आप अपने पास पानी स्ट्रॉन्ग के ऊपर रख सकते हैं जी। कितने साल तक आप अपने पास पानी रख सकते हैं? मैंने कहा वही पानी आपको ले डूबेगा जब जितनी देर आप उसको रखेंगे। और ऊपर से जहाँ जितने भी पहाड़ों से पानी बह कर आता है ना, उसका बहाव इतना तेज होता है कि ये जितने इन्होंने बोल दिया कि जी हम रोक लेंगे, इतने तो इनके पास पावरें हैं नहीं कि ये पानी को रोक सकें। उनके ऊपर के पानी हमारे पास ताकत ना आए, उसकी बहाव की इतनी ताकत होती है कि वो रुक सकता ही नहीं है कि ये उसको बंद कर देंगे, वो रुक जाए, टाइमली रुक जाए। इंडिया चाह के भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि ये इनकी 100 नस्लें भी आ जाए ना, कि हमें बार बार धमकी दे दें आके हम पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे। मैं कहता हूँ कितनी देर पानी बंद कर लोगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ फजूल में बोल सकते हो। ऊपर से मोदी साहब जो खड़े होकर बकवास कर रहे होते हैं जी हाँ जी पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं, उसकी वजह मैं हूँ। भाई आप वजह नहीं हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ बकवास कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन आपने हमारे ऊपर एक भी अटैक कर दिया ना, फिर हम आपको बाप का बच्चा मानेंगे, ठीक है ना। ऐसे आप माँ की औलाद निकले ही नहीं है कि आप हमारे ऊपर अटैक करें। हमारी फौज तैयारी कर रहे हैं। आप देखें बॉर्डर लाइन के ऊपर, आप देखें एलओसी के ऊपर, आप देखें जिस तरह झड़पें हो रही हैं, सिर्फ आग लगी हुई है दोनों तरफ। मैं कहता हूँ हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है। हम आर्मी को इतना फजूल में बोलते हैं ना, जब तक हमारी आर्मी बैठी हुई है ना, मैं कहता हूँ कि जितनी भी उन्होंने बकवास की है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिंदा होते हैं ना हमारे, उनको दुआएं दें आप लोग। जितने भी जो 1.5 करोड़ के ऊपर 1.5 अरब के ऊपर आबादी बैठी हुई है ना, हमारा 22 करोड़ का मुकाबला नहीं कर सकती। किसने नहीं कर सकती? वो एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब जो मिसाइल बनाकर हमें दे गए हैं, उसकी वजह से। आप मुझे ये बताएं कि हमने इंडिया के साथ इतनी जंगें लड़ी हैं, क्या फायदा हुआ, क्या हासिल वसूल हुआ उनकी जंगों का हमें, जो हम एक और जंग लड़ने जा रहे हैं इंडिया के साथ? मैं कहता हूँ जो पिछली जंगें हुई होंगी ना, वो शायद इतनी हमने अपने आंखों से नहीं देखी, वो सुना ही है। वो सुनते आ रहे हैं कि जी वो जीत गया, फलां जीत गया। जो अब ये जंग होगी ना, इसका फिर फैसला अभी मैं कहता हूँ आप मुसलमान निकाले कितने हैं? 1.5 अरब बैठा है इंडिया के अंदर, उसके अंदर 25 करोड़ आबादी बैठी है, मुसलमान बैठा हुआ है, और 22 करोड़ आबादी इधर बैठी हुई है पाकिस्तान के अंदर। और आप बलूचिस्तान में देख लें, इस्लामी मुल्क और देख लें, मैं कहता हूँ 80 करोड़ आबादी जो निकलेगी मुस्लिम निकलेगा। और आप में से जो 1.5 अरब बैठा हुआ है उसमें 80 करोड़ निकाल दें तो क्या बचेगा? आप क्या मुकाबला जाएगा हमारे साथ? मुकाबले की बातें करते हैं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आपको। और आपकी आर्मी क्या है जो आप धमकी दे रहे हैं बैठे वहाँ पर, हमारी आर्मी ये फला। आपको पता है कि सिंध के अंदर कितना पैनिक क्रिएट हुआ है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्टेटमेंट दी है कि या तो पानी बहेगा या फिर इंडिया का खून बहेगा। अगर इंडिया ने पानी रोक लिया तो सिंध कह रहा है कि यहाँ पे लोग प्यास से मर जाएंगे। ये उन्होंने एट द पॉइंट बहुत ही अच्छा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं कहता हूँ ये पानी बंद करके देखें लाशें ना भाई, तो ये पाकिस्तान में कोई बंदा भी नहीं बचेगा। जंग होगी, ऐसी जंग होगी जो दुनिया में आज तक कोई जंग नहीं हुई। यहाँ तो हम होंगे या तो फिर वो होगा, एक चीज होगी, ये काम होकर रहेगा।
सर आपको पता है इंडियन आर्मी ने जो है वो अपनी मशकें शुरू कर दी हैं। इंडियन एयरफोर्स जो है अपने राफेल की उन्होंने ड्रिल शुरू कर दी है, यानी कि वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, या तो पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान को कोई बड़ा पैगाम देना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ एक छोटे काम होते हैं कि बैठ कर ना घरों में बैठ कर धमकियां दे ली और हमें डराने के लिए ना वीडियो कुछ लॉन्च कर दिया पकड़ कर। में नहीं बैठे ना, बॉर्डर लाइन पे आ गए, बॉर्डर लाइन पे आर्मी डिप्लॉय कर दिया बहुत बड़ी तादाद में। मैं कहता हूँ कौन सा रिप्लाई किया उन्होंने आकर हमारे पास, एक हमारे फायरिंग की हमारे ऊपर आकर, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक धमकी देने खड़े होकर जी हम ये करेंगे फलां। जिस दिन करेंगे ना फिर जवाब देंगे हम फजूल नहीं बोलते हैं, हमारे अल्फाज ने कीमत है कि हम छुपा कर रखे हुए हैं। जिस दिन ये बकवास करेंगे ना हम बकवास नहीं करेंगे, हम करके दिखाएंगे। इंडिया तो बॉर्डर पे तैयारी करके बैठा हुआ है, हमारी क्या तैयारी है, हमारी तरफ से इतनी खामोशी क्यों है? ये जो अभी देखें, अब आप प्लानिंग होती है ना वो पहले से हुई चुकी होती है, वो डराने के लिए होती है ना कि वो करने के लिए होती है। जो कुत्ते भौंकते हैं ना वो भौंकने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा। जो बाहर ये कर रहे हैं ना बैठ के वहां पर, इनसे कुछ भी नहीं होगा। जिस दिन ये अटैक करेंगे ना फिर हम जवाब देंगे कि अटैक होता कौन सा है। भाई बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया, क्या कहना चाहेंगे आपके इन बयानात पर? क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से? जी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इंडिया कोई भी गलती करेगा इंडिया को उसका जवाब मिलेगा। पाकिस्तान आर्मी इंडिया की आर्मी से हमारी बहुत जिंदगियां कोई मामूली जिंदगियां, बंदा पूछे आप लोग आओ हमें बकवास करो अगर हम चुप करके बैठे। 8 इयर्स हो गए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसले हल होने का नाम नहीं ले। इस तरह तो पाकिस्तान में कभी डेवलपमेंट नहीं होगी ना। मैं कहता हूँ 10 साल नहीं गुजरते कोई ना कोई बकवास शुरू हो जाती है इनकी तरफ से आकर, कोई ना खड़ा हो जाता है बकवास करना शुरू कर देता है कि आपको हम ही मिले हुए हैं। मैं कहता हूँ एक मेरा जो ये मानना है ना, ये जो अभी मैं पर्सनल ये दे सकता हूँ कि जो हमारा अभी जो मसले चल रहे हैं फलस्तीन के साथ, ये इन्होंने एक ना टर्नओवर कर दिया पॉइंट को, जी उनसे हमारा ना रास्ता हट जाए, लेकिन ऐसा काम कुछ नहीं है। ये सब ना इनके बहकावे वाले काम करने के आदी हैं ये लोग, बकवास करने के। ये जब आपके घर में लोग मरेंगे तो गुस्सा तो फिर आएगा ना। देखिए जब पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का इंसिडेंट हुआ है तो हमें कितना पैनिक जो है वो हो गया था। आप देखिए कि हमें कितना गम और गुस्सा था, हमने भी सारा ब्लेम जो है, सारा मलबा जो है वो इंडिया पे डाला ना। ये इंडिया शुरू की से आदत है ये इसकी, क्योंकि ये इसके साथ बहुत बड़ी सपोर्ट है ना इसको। अच्छा। किसकी? अमेरिका की। इसकी शुरू से एक आदत है कि इसने ना कार्रवाई डाल के किसी अगले बंदे पर डालना नहीं होता है कि जी हमने तो किया ही नहीं है। फिर वो जो हमारा नाम निकला वो पाकिस्तान में बदनाम हो जाता है उसके अंदर आकर कि ये पाकिस्तान ने कर दिया, हालांकि वो हमारे से होता ही नहीं है, वो करवाता है कोई और है वहां पर बैठ के। ठीक है ना, ये पॉइंट समझने की बात है कि करवाए कोई और, नाम किसी और का है तो बदनाम तो हम जारी से हो। इसराइल जो है इस सारे मामले में, इस सारे इंसिडेंट में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। सबसे बड़ा जो इन्वॉल्व है ना, सबसे बड़ा सपोर्टर है इसराइल ही, इनके सपोर्ट किए बैठे हुआ है। अभी देखो ये सबसे बड़ा टारगेट हमें बना के बैठे हुए हैं कि इनको खत्म करना है, क्योंकि ईरान अभी जो मिसाइल तैयार कर रहे हैं, आशाबाद का आपको शायद अभी आइडिया होगा, इन्होंने अभी जो निकाला हुआ है मसला कि हमने ईरान के ऊपर बमबारी करनी है, हमने उसको खत्म करना है, वो उस पर टर्नओवर पॉइंट कर देगा कि ये पहले पाकिस्तान को खत्म करे, क्योंकि ये भी तैयार खड़े हुए इनको सपोर्ट करने के लिए। वो यही है ना कि सबसे बड़ा अभी 3000 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से इसराइल। ठीक है ना, अभी कितने समंदर जा सकते हैं, हमारा उनको जो मिसाइल है ना उसकी इतनी वो भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है कि वो वहाँ जाके पढ़ सके, क्योंकि साथ पूरे दायरे के अंदर ममालिक, इस्लामी ममालिक फैले हुए हैं। ठीक है ना, वो भी जाहिर सी बात सपोर्ट सबको है ना, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसराइल को इतना जल्दी हम तबाह निस्तो नबूद नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है, कोशिश कर जितने भी हो सके, लेकिन जितनी जल्दी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। उनकी ईच एंड एवरीथिंग देखा जाए ना सब परफेक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग। उनको हर पता नहीं कहाँ से सपोर्ट आ रही है। जो कहते हैं ना कि हमें सुनने में आ रहा है कि उनके जो वजीर आज़म है वो शैतान से बातें करते हैं, उनको वहाँ से उनसे सुनने से मिलती हैं बातें। अच्छा। वहाँ से सुनने से बातें मिलती हैं। सारी सी बात है, कोई मुल्क ऐसा नहीं जो एक्यूरेट काम कर रहा हो, वो ऐसा मुल्क है जो एक्यूरेट काम भी कर रहा है, एक्यूरेट धमकियां भी कर रहा है, एक्यूरेट ऊपर से मिसाइल फेंक कर अपना पैर जमा रहा है अपने हर मुल्क के अंदर बैठ के। वो कैसे कर रहा है? कहीं से तो उसको वो पावर मिल रही है ना, कहाँ से पावर मिल रही है? वो जनरेट हो रही है। ये चीजें सब वो ये अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई एट द एंड ऑफ पॉइंट हमारा यही बात है कि हम जो बात हमारी इंडिया में शुरू हुई थी कि भाई आप लोग बोलोगे ना तो जवाब हमारे से भी मिलेगा। जिस दिन आप अटैक करोगे ना फिर हम बताएंगे अटैक करना किसको कहते हैं। भाई जब कभी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है तो वो कुछ भी नहीं कर सके। अच्छा। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। जब इंडिया की बात आती है तो ये कौम चाहे जितनी भी बिखरी हुई हो, ये एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है। बाकी वर्ल्ड की तो मैं बात नहीं करता, बट व्हेन आवर इंडिया टेक एन एक्शन, ऑल द पीपल कम टुगेदर एंड दे बिकम एन यूनाइटेड फॉर्म। अच्छा। सो एक तो ये भी बात है कि इन्होंने एक प्रॉपर एक्शन नहीं किया। जब भी कभी मसला होता है तो स्टेट्स का मसला है तो ये स्टेट लेवल पे से इस इशू को सोल्व करना चाहिए, ना कि
बैक बाइटिंग के जरिए। ये जो कश्मीर में इन्होंने कह दिया कि जी हम कश्मीर पे पानी हमने सारा जमा कर लिया डैम्स में और हम पाकिस्तान को बिल्कुल पानी नहीं देंगे, हम सिंध ताज मुआहदे की जो है खिलाफ वर्जी करेंगे। तो पहले इन्होंने चीज़ एक्सेप्ट कौन सी की है? इन्होंने कभी भी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं की और दे आर टेकिंग वेरी बैड एक्शन। लाइक अभी उन्होंने जो अनाउंस किया कि हम एक कॉमन जो पाकिस्तानी शहरी उधर रह रहे हैं या कुछ मजदूरी के लिए जिस पर्पज़ के लिए कोई भी उधर रह रहा है हम उन्हें मुल्क से निकालना चाह रहे हैं। तो ये कोई एक प्रॉपर एक्शन नहीं है, जस्ट ए बैक बाइटिंग स्टेप। आप ये देखें ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अफसोसनाक सानिया पेश आया है उसके बाद डेफिनेटली उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी है उनके पास 48 आवर्स का टाइम है कि वो इंडिया छोड़कर चले जाएं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी होना शुरू हो गई थी तो हमने भी अफगानियों को निकाल दिया था। हमने कहा था कि हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो अफगानी करवा रहा है, तो हमने भी जिस तरह अफगानियों को निकाला अब वो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। जी वो देखें निकालना चाह रहे हैं बट एक स्टेट लेवल पे उनको ये इशू डिस्कस करना चाहिए। दो स्टेट्स के ये एक डेमोक्रेटिक रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ये इशू डिस्कस होना चाहिए कि जब कभी भी एक वेरिफिकेशन देखें हर इशू के पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग होती है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप रिमूव कर दें। आप पीपल्स को वार्निंग आप जो दे रहे हैं हम आपके राइट में हैं। अगर कॉमन शहरी ने कोई दहशतगर्दी की है तो आप उन्हें निकाल दें, बट अगर आपके पास कोई लॉजिकल रीजन नहीं है तो यू आर अनेबल टू। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 2 दहशतगर्दों के घरों को डिमोलिश किया गया है, यानी कि इंडियन आर्मी उन लोगों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा ये जम्मू कश्मीर के लोकल दहशतगर्द थे, लिहाजा उनके घरों को कल डिमोलिश कर दिया गया है। सो अगर वो बाकी एक इंटरफेयर में ये इस चीज़ में इंटरफेयर कर रहे थे तो दे आर ऑन राइट, बिकॉज उन्होंने भी अपने कंट्री को सेव करना है। तो जो भी पॉसिबल और सूटेबल एक्शन है वो लेना चाहिए हर कंट्री को। दहशतगर्दी सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान का मसला नहीं, ये इंटरनेशनल मसला है। मेरा ख्याल है हम सबको मिल बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। यस, ये देखें एक यूनाइटेड स्टेट्स ने इदारा जब बनाया हुआ है तो फिर उसका मकसद क्या है? वो उन्हें चाहिए कि तमाम तर स्टेट्स के जितने भी डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उन्हें बुलाएं, एक टेबल टॉक करें इस इशू को सॉल्व करने के लिए, ना कि 2 मुल्कों को लड़ा दें आपस में और कोई दूसरे बैठ के तमाशा देखें। ये कोई प्रॉपर वे नहीं है। पहले जंगों का रूल और था, अगर अभी वॉर होती है तो इट विल चेंज इनटू न्यूक्लियर वॉर और इसका पूरी दुनिया सामना करेगी, जस्ट पाकिस्तान और इंडिया पे इफेक्ट नहीं हो। मुझे लगता है कि वाटर वॉर होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि इंडिया ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तान को मौशी लिहाज से वीक करना है, इनका पानी बंद होगा तो इनकी बिजली भी बंद हो जाएगी। ये तो एक महज बातें हैं। उन्होंने हमारा अभी भी कर्जा देना है और कितना कुछ इंडिया ने हमारा कर्जा देना है। यस, इंडिया ने हमारा कर्जा देना है। वो कैसे? जब डिवीजन हो रही थी पाकिस्तान की तो उसमें कुछ जब रेड क्लिफ ने लिखा था कि ये अमाउंट आप पाकिस्तान को देंगे और जब सिंध ताज मुआहदा तो बाद में पेश आया 1963 में आई थिंक सो ये हुआ है। प्रॉपर डेट तो मुझे याद नहीं है, बट जब डिवीजन हो रही थी तो 1960 में यस 1960 में ये सिंध ताज मुआहदा था और उससे पहले जब डिवीजन का टाइम था तो रेड क्लिफ जो था उसने डिवीजन की थी, पाकिस्तान का नक्शा खींचा था, उसने सारे रिसोर्सेज उनको दे दिए। ठीक है, और उस पर पाकिस्तान का एक रूल लिखा गया कि आप इनको ये वाला कर्जा पाकिस्तान को देंगे ताकि पाकिस्तान अपना एक प्रॉपरली स्टेट को रन कर सके, बट उन्होंने वो आज तक नहीं दिया। तो पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। पाकिस्तान 70-75 साल से वैसे ही चल रहा है। सर आप देखें कि इंडियन मिलिट्री ने बहुत बड़े लेवल पर मशकें शुरू कर दी हैं। इंडियन एयरफोर्स ने जो अपने फाइटर जेट्स हैं उनकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान को वो कोई बड़ा पैगाम देना चाह रहे हैं और कहा जा रहा है उनकी मीडिया की जानिब से सबको आगाह किया गया कि आपने कोई भी फुटेज या कोई भी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर नहीं लगानी, ताकि पाकिस्तान को पता ना चले कि हमारा अगला कदम क्या है। देखिए जी, उन्होंने पहले भी ट्रेन बंदे भेजे थे, वो कुलभूषण यादव। अच्छा। वो उसका हालत हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने कैसे चंद मिनटों में उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये इंडियन की आर्मी की महज एक बातें हैं जो वो कर सकते हैं, पाकिस्तान का वो कुछ नहीं कर सकते। जंग किसी मसले का हल नहीं। हमने इंडिया के साथ पहले भी जंगें लड़ी हैं। आप मुझे बता दें हमें कितना नफा और कितना नुकसान हुआ उन जंगों का। देखिए जी, जब भी कोई इशू होता है तो जब वॉर होती है तो वॉर जो है डेफिनेटली एक बैड इम्पैक्ट डालती है। आप वॉर हिस्ट्री पढ़ लें, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जितनी बड़ी बड़ी वॉर्स हुई हैं, चाहे इससे भी प्रीवियस हिस्ट्री में हम चले जाएं, जितनी बड़ी वॉर्स हुई हैं उसमें हमेशा मुआशरती हर लिहाज से नुकसान हुआ है। उससे कोई बेनिफिट, कोई सोल्यूशन नहीं आया। सोल्यूशन एक तब सोल्यूशन है जब एक चीज़ आपके ऊपर ओवरकम कर गई है, बहुत ही ज़्यादा उसका कोई प्रॉपर एक्शन या वॉर के अलावा कोई सोल्यूशन ना बचे। आज दुनिया बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है तो इसका
उसकी प्रोग्रेस का क्या ये नतीजा है कि दो मुल्क आपस में लड़ेंगे इतनी एजुकेटेड पीपल होने के बाद भी, और इतने बड़े बड़े डेमोक्रेटिक लीडर, इतने बड़े इदारों के बाद भी दुनिया तमाशा देखेगी और ये दो मुल्क आपस में लड़ेंगे? तो ये